बच्चों मैं अब आप लोगों को पार्ट पहला पढ़ा चुकी हूँ, पुष्प की अभिलाषा। अब मैं आप लोगों को इसके शब्दार्थ करा रही हूँ। देखिए, सम्राट का है बादशाह। सम्राट का मतलब क्या होता है? राजा महाराजा होता है। बादशाह होता है सम्राट का अर्थ। हरि का मतलब क्या होता है? हरि का मतलब होता है भगवान। हरि का मतलब क्या है? भगवान, ईश्वर, गॉड जो होता है वो हरि का मतलब होता है। भाग्य का मतलब है किस्मत। भाग्य का क्या मतलब है बच्चों? किस्मत। पथ का मतलब है रास्ता। पथ का क्या मतलब है? रास्ता। मातृभूमि है वह धरती जहाँ जन्म हुआ। मातृभूमि का मतलब क्या होता है? वह धरती जहाँ पर जन्म हुआ। शीश का मतलब है सिर। तो सम्राट का मतलब क्या है बच्चों? बादशाह। हरि का मतलब है भगवान। भाग्य का मतलब है किस्मत। पथ का मतलब है रास्ता। मातृभूमि का मतलब है वह धरती जहाँ जन्म हुआ। शीश का मतलब है सिर। पुष्प किस चीज़ की चाह नहीं रखता? पुष्प किस चीज़ की चाह नहीं रखता बच्चों? पुष्प किसी सुरबाला के गहनों में गुथने की कामना नहीं करता है और किसी प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका को दिए जाने की भी कामना नहीं करता है। पुष्प किस चीज़ की चाह नहीं रखता? पुष्प किसी लड़की के, किसी कन्या के गहनों में गुथने की कामना नहीं करता है। भगवान की मूर्तियों पर चढ़ाए जाने को पुष्प अपना सौभाग्य क्यों नहीं मानता? भगवान की मूर्तियों पर चढ़ाए जाने पर पुष्प अपना सौभाग्य इसलिए नहीं मानता क्योंकि वहाँ पर भगवान की मूर्तियों पर चढ़ाने पर पुष्प क्या होता है? बाद में व्यर्थ चला जाता है, तो इसलिए वह अपना सौभाग्य नहीं मानता है। पुष्प की एकमात्र अभिलाषा क्या है? पुष्प की एकमात्र अभिलाषा वीर शहीदों के शीश पर चढ़ने की है। उनके वीर शहीदों के शीश पर चढ़ने की है या वो जहाँ से गुजरे उनके रास्तों पर बिखरने की है। इस कविता के रचयिता कौन है? इस कविता के रचयिता कौन है? वे क्या संदेश देना चाहते हैं? तो इस कविता के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी और वे यह संदेश देना चाहते हैं कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि यह संदेश दे रहे हैं कि मातृभूमि पर शहीद होने वाले सैनिकों का सम्मान सबसे अधिक है। कवि यही संदेश देना चाहते हैं कि मातृभूमि पर शहीद होने वाले वीर सैनिकों का सम्मान सबसे अधिक होता है। यही संदेश देना चाहते हैं। तो इस कविता के रचयिता कौन है बच्चों? इस कविता के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी हैं और वे यह संदेश देना चाहते हैं कि मातृभूमि पर शहीद होने वाले जो वीर सैनिक होते हैं उनका सम्मान ही सर्वप्रमुख होता है, सबसे अधिक होता है। अब यह है आप लोगों का रिक्त स्थान भरकर कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पूरी कीजिए। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, डाला जाऊं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। ये वाली लाइन आएगी बच्चों। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। आया बच्चों समझ में? देखो, चाह नहीं सम्राटों के शव, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि पर हे हरि डाला जाऊं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। ये वाली लाइन। चाह नहीं इठलाऊं। अब इस पर कौन सी लाइन आएगी? इस पर ये वाली लाइन आएगी। चाह नहीं मैं देवों के सिर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। चाह नहीं मैं देवों के सिर, चाह नहीं मैं देवों के
सिर, चाह नहीं मैं देवों के सिर, चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। चाह नहीं मैं देवों के सिर, चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। ये वाली लाइन आएगी, मुझे तोड़ तुम फेंक। इस पर आएगा, मुझे तोड़ ले ना वन माली, उस पद पर दे ना तुम फेंक। मुझे तोड़ ले ना, मुझे तोड़ ले ना तुम, मुझे तोड़ ले ना तुम वनमाली, मुझे तोड़ ले ना तुम वनमाली, उस पद पर दे ना तुम फेंक। उस पथ पर देना, मुझे तोड़ ले ना तुम वनमाली, उस पथ पर दे ना तुम फेंक। मातृभूमि अनेक। अब इस पर लाइन आएगी ये वाली, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाएं वीर अनेक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, मातृभूमि पर शीश, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाएं वीर अनेक। जिस पर जाएं, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाएं वीर अनेक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाएं वीर अनेक। ठीक है। अब आप लोगों का हुआ, रिक्त स्थान भरकर कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। अब यह है, चाह नहीं सम्राटों केशव पर, हे हरि डाला जाऊं। चाह नहीं मैं देवों के सिर, चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। अब दूसरी लाइन, दूसरा क्या है, मुझे तोड़ ले ना तुम वनमाली, उस पद पर दे ना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाएं वीर अनेक। अब आप लोगों का शब्दार्थ भी हो गए हैं, प्रश्नोत्तर भी हो गए हैं, और ये पंक्तियां हो गई हैं, खाली स्थान वाली पंक्तियां भी मैंने पूरी करवा दी। अब है आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के तुकांत शब्द बनाइए। तुकांत का मतलब क्या होता है बच्चों? तुकांत का मतलब होता है उससे मिलते जुलते शब्द। आया समझ में? बाला, जैसे ये है बाला, तो बाला का क्या होगा? माला। बाला का क्या होगा? माला। जाऊं का क्या होगा? पाऊं। ये मिलता जुलता शब्द है, जाऊं, तो जाऊं का क्या होगा? पाऊं। बाला का क्या होगा? माला। बाला का क्या होगा? माला। बाला बाला मत गाना। जाऊं का क्या होएगा? पाऊं, ये पाऊं। लेना का क्या होगा? देना। लेना का देना। फेंक का रैंक। अब है, निम्नलिखित में उस शब्द पर राइट लगाइए जो सही पर्यायवाची नहीं है। जो सही पर्यायवाची नहीं है उस पर राइट का चिन्ह लगाना है। आगे बच्चों समझ में? आप लोगों को तुकांत शब्द मैंने करा दिए, मैंने आप लोगों को शब्दार्थ कराए, प्रश्नोत्तर करा दिए, खाली स्थान करा दिए, पंक्तियाँ पूरी करवाई है मतलब, और आप लोगों को मैंने कराया है तुकांत शब्द। तुकांत शब्द का क्या होता है? मिलते जुलते शब्द। अब मैं आप लोगों को कराऊंगी पर्यायवाची जो इससे मैच के नहीं है, मतलब अलग अर्थ लिए हूँ मैं। फिर आएगा आप लोगों का शुद्ध शब्द कराने का, फिर आएगा आप लोगों का वाक्य में प्रयोग। ठीक है। निम्नलिखित में उस शब्द पर राइट लगाइए जो पर्यायवाची नहीं है। पुष्प का है फूल, कुसुम, नीरज। नीरज क्या है? पर्यायवाची नहीं है, तो उस पर राइट लगाना है जो नहीं है। तो इस पे किस पे राइट लगेगा? नीरज पे। फूल भी पुष्प का पर्यायवाची है, कुसुम भी पुष्प का पर्यायवाची है, नीरज लेकिन पुष्प का पर्यायवाची नहीं है, तो नीरज पर राइट लगेगा।